तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए, और अचर शिवलिंग अगर प्रतिष्ठा करनी हो तो बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। कहा कि लिंग प्रमाणम कर्तव्याम द्वादशांगुल उत्तमम। जो शिवालय इत्यादि में हम शिवलिंग प्रतिष्ठा करके स्थापना करते हैं, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? जो निर्माण करता है उसके इस अंगुल के 12 अंगुल के बराबर, 12 अंगुल के बराबर, उससे बड़ा वो शिवलिंग नहीं होना चाहिए। जो अचर शिवलिंग है, जो हम शिवालय में प्रतिष्ठा करते हैं, और चर शिवलिंग के बारे में बताया गया, कर्तुरेकांगुलन्यम न्यूनम चरे अपि च तथैवहि। जो चर शिवलिंग हम प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी लंबाई जो निर्माण करता है उसके 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, और उस 1 अंगुल शिवलिंग को आप अपने घर में भी रख सकते हैं। अभी कई लोगों में महाराज इस बड़ा संशय होता है। हाँ, कथा संशय दूर करती है, हमारे भेद को मिटाती हैं। कई भक्तों के मन में यह संशय होता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन शिव पुराण कह रही है कौन सा शिवलिंग रखें? चर शिवलिंग, जो 1 अंगुल के बराबर हो। कहा जाता है कि घर को शिवालय बनाओ। अब हम सोचते हैं कि शिव जी कहाँ रहते हैं? शमशान में, उनको घर में नहीं रखते, है ना? तो शिव ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, जो भूतल पर मेरे शिवलिंग की पूजा करेंगे मैं उसे संपूर्ण फल प्रदान करूंगा। इसीलिए यह संशय अगर है तो इसको मिटा देना कि घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं महाराज। अगर कोई आपसे कहेगा कि नहीं रखते हैं, है ना, तो कहना कि व्यास जी ने तो हमें ऐसा बताया है। अगर फिर भी ना माने, है ना, तो कहना कि व्यास जी से संपर्क कर लो, मैं उन्हें प्रमाण सहित बताऊंगा महाराज। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव, और प्रेम से। हाँ, जो भी मैं यहाँ से व्यासपीठ से कहता हूँ, मैंने कल भी बताया, मैं अपने जेब से कुछ नहीं देता। जो नीति शास्त्र है ना, श्रुतियों में पुराणों में लिखा है, मैं वही बताता हूँ। जो रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं वही बताता हूँ, है ना। अगर कोई मना करे तो प्रमाण सहित उसे हम बता देंगे। और कई लोग तो महाराज ऐसे भी होते हैं कि हाँ, उस शिवलिंग को जो है तुलसी के पेड़ के नीचे रख देते हैं। अरे भले आदमी, कब से तुलसी वहां रखने लग गए? तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम को रखा जाता है महाराज। जब माँ तुलसी ने, आगे आप कथा में श्रवण करती रहेंगी, जब विष्णु को श्राप दिया था ना कि आप पाषाण हो जाइए, तो भगवान विष्णु ने भी कहा था कि हे तुलसी, तुम भी जो है जड़ जो है पौधे के रूप में उत्पन्न होगी गंडकी के तट पे, और उसी गंडकी नदी में जो है भगवान शालिग्राम हमें प्राप्त होते हैं। और कहते हैं जो शालिग्राम पे तुलसी दल अर्पण करता है महाराज, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका पुण्य उदित होता है, यह लोक में भी और परलोक में भी। आज से तुलसी के साथ किसे रखना है? शालिग्राम। हाँ, शालिग्राम भगवान को। शालिग्राम भगवान की ऐसी विशेषता बताई गई है महाराज। आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं? जय हो। बड़े कम लोग गए हैं। जय हो। वृंदावन जाइए, है ना, आप एक बार वहां दर्शन कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और वृंदावन की तो ऐसी महिमा है महाराज, है ना। मैं तो वहाँ 4 साल रह के आया हूँ। वहाँ दुकानों के ऊपर लिखा है, कभी आप जाओगे ना बिहारी जी की गली में जाना आप, है ना, बिहारी जी की गली में जाओगे तो वहाँ दुकानों की ओर देखना। वहाँ दुकानों में क्या लिखा है पता है? बाहर से साफ शब्दों में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। हाँ,
साफ लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। और वहाँ की महिमा तो ऐसी है महाराज, वहाँ के बंदर इतने रसिक हैं